नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी नेट जून 2020 को हम लक्ष्य लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने पहली यूनिट आपको दी है वीडियो नोट्स के फॉर्म में, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कुछ वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ये दूसरी यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, जो है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसे शोध अभिवृत्ति या फिर अनुसंधान अभिवृत्ति के नाम से हम जानते हैं। इस यूनिट में हम शोध के बारे में पढ़ेंगे, उसके अर्थ, विशेषता, प्रकार जो भी हैं उन सभी का हमें अध्ययन करना होगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि हर यूनिट अपने आप में महत्वपूर्ण है, सभी में से प्रश्न आते हैं। तो इस यूनिट पर फोकस इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये यूनिट समझने की है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दोनों ही यूनिट, थोड़े से प्रश्न इसमें जटिल बनकर सामने आते हैं, तो बिल्कुल सरल शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नोट नहीं बनाएंगे क्योंकि आप ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत यूनिट 2 से, रिसर्च एप्टीट्यूड की, और जिसे हम शोध अभिवृत्ति या अनुसंधान अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ देखने से पहले हम चलते हैं इसके अंग्रेजी नाम पर। तो शोध शब्द अंग्रेजी में क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। और रिसर्च को यदि हम देखते हैं तो री प्लस सर्च, यानी री मतलब दोबारा और सर्च मतलब खोजना। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोबारा खोजना। तो थोड़ा सा अब इस चीज को समझिए कि शोध कह लीजिए या अनुसंधान कह लीजिए, ठीक है, तो किसी भी वस्तु, विषय की खोज के लिए यहाँ पर प्रयोग किया नहीं जा रहा है। किसी भी वस्तु या सब्जेक्ट के लिए, विषय के लिए यहाँ पर खोज के लिए प्रयोग ये शब्द नहीं किया जा रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो तथ्य हमारे पास इकट्ठे हो रखे हैं, उनके आधार पर हम क्या निकालेंगे? सही एक सार्थक निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। हम क्या निकालेंगे? सही सार्थक निष्कर्ष निकालेंगे। उस निष्कर्ष निकालने का जो प्रोसेस होगा वो शोध कहलाएगा, अनुसंधान कहलाएगा। उसमें बहुत सारे तत्व होंगे, जैसे हम जांच भी लेंगे, ठीक है, परीक्षण भी करेंगे, योजना बना के अध्ययन भी करेंगे, और ये सारी चीज़ें सब इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया को हम अपनाएंगे तो ये प्रक्रिया एक शोध के रूप में हमारे सामने उभर कर आएगी। तो हमने क्या किया? हमने जो हमारी आधारभूत, जो हमने जितने भी फैक्ट इकट्ठे किए हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम सारी ये पॉइंट्स लागू करेंगे और फिर हमारा निष्कर्ष निकालेंगे। जब आप जेआरएफ क्लियर कर लेंगे या फिर किसी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करेंगे, तो फिर आप किसी विषय को लेकर चलेंगे। उस विषय की जड़ें पहले से किसी विषय में हैं। आप उन सभी तथ्यों को एकत्रित करते जाएंगे जो भी उनसे रिलेटेड हैं, और फिर लास्ट में जाके अपना क्या देंगे? निष्कर्ष देंगे या एक अपनी थीसिस सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये शोध अभिवृत्ति आगे पीएचडी में बहुत काम आने वाली चीज़ है, तो इसे ध्यान से हमें समझना है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक प्रक्रिया है। शोध क्या है? रिसर्च क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास में जितने भी फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, उनको एकत्रित करेंगे और फिर अनेक आधारों पर निष्कर्ष निकालते हुए उसके अंदर चलेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रक्रियाएं, उप प्रक्रियाएं इसके अंदर शामिल होती हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि जो शोध या अनुसंधान प्रक्रिया, ये तार्किक है, ठीक है। इसमें तर्क के साथ चीज़ें खोजबीन करनी होती है। इसमें ये नहीं कि केवल हमने बस ऊपर से देखा और अपना निष्कर्ष दे दिया, नहीं। हर पॉइंट के पीछे अपना क्या होना चाहिए? लॉजिक होना चाहिए, सही लॉजिक होना चाहिए। वैज्ञानिक निरीक्षण पद्धति पर आधारित सही निरीक्षण, तार्किक निरीक्षण होना चाहिए, ये इसमें बहुत ज़रूरी है। गहन निरीक्षण होना चाहिए, ये भी इसका मुख्य तत्व है, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि कोई समस्या आ गई, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी विषय में कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या को हम क्या करेंगे? समझेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम इसको समझेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ा गुण हमारे अंदर जो होना चाहिए वो होना चाहिए जिज्ञासा का। किसका गुण होना चाहिए? जिज्ञासा का, कुछ जानने की इच्छा। जब हम जिज्ञासु होंगे, जानने की इच्छा हमारे अंदर होगी, तो ही हम सही तरीके से शोध या रिसर्च को एक अपने लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो रिसर्च प्रक्रिया में क्या होगा? पुराने सिद्धांतों के साथ में नए निष्कर्ष निकालना और नए सिद्धांतों की खोज करना
और उनको स्पष्टीकरण देना, ये रिसर्च या फिर शोध प्रक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इतनी सी चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हम रिसर्च कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं। ठीक। वैज्ञानिक निरीक्षण पद्धति द्वारा किसी समस्या को निकट से देखना व जांच पड़ताल कर ज्ञान प्राप्त किया जाए, ऐसी इसमें व्यवस्था होती है शोध में। कि वैज्ञानिक निरीक्षण पद्धति हम अपनाते हैं, किसी भी प्रकार के तुक्के नहीं मारते, हम वैज्ञानिक निरीक्षण पद्धति अपनाएंगे और कोई समस्या है उसको हम निकट से देखेंगे। मतलब उसका निकट से देखने का मतलब है कि गहन अध्ययन करेंगे, उसके हर एक पहलू को अध्ययन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, सही फैक्ट्स को सामने लाएंगे और फिर क्या करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें जिज्ञासु होना बहुत बड़ी विशेषता है एक शोधकर्ता की। ठीक है। पहले से विद्यमान वैज्ञानिक विधियों से कुछ नया खोजने की इच्छा या जानने की तत्परता इसके अंदर होनी चाहिए। शोध में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास में पहले से जितने भी तथ्य हैं, आप राजनीति विज्ञान में, आप भौतिक विज्ञान में, आप किसी भी प्रकार के विषय पर, इतिहास, हिंदी, जिसमें भी आप शोध करेंगे, उसमें आपको पहले से जो वैज्ञानिक विधियों से कुछ भी प्राप्त हो रखे हैं फैक्ट, उनमें से कुछ नया खोजने की, समाज के परिदृश्य में बदलते हुए समाज के परिदृश्य को देखते हुए, उन परेशानियों को देखते हुए, उनके हल निकालते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए उसमें कुछ नया खोजने की इच्छा या जानने की तत्परता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। शोध किसी समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण होता है। मतलब सभी क्षेत्रों में, सर्वांगीण का मतलब होता है कोई समस्या है उसके केवल एक पॉइंट पे ही ध्यान नहीं दिया जाता, सभी प्रकार से उस पर ध्यान दिया जाता है। और सर्वांगीण विश्लेषण होता है किसी भी समस्या का सब्जेक्ट पे या किसी वस्तु पर यदि हम शोध करते हैं तो। क्रमबद्ध होता है, सुदृश्य होता है, सुनियोजित होता है। ठीक है। और ये हम इसको समझ सकते हैं। तो समस्या का समाधान खोजना भी शोध के अंतर्गत आता है। समस्या का समाधान यदि हम खोज रहे हैं, कोई समस्या है उसका समाधान खोजेंगे, तभी तो सर्वांगीण विश्लेषण पर वो आधारित होगा। सर्वांगीण विश्लेषण करेंगे जब, उसका सभी क्षेत्रों से उसको जोड़ते हुए चलेंगे, तो उस समस्या का हम समाधान खोज पाएंगे। ठीक है। तो समस्या का समाधान खोजना भी इसका महत्वपूर्ण तत्व सामने आता है। किसका? शोध प्रक्रिया का, रिसर्च का, अनुसंधान का। ठीक है। तार्किक प्रक्रिया तो है ही। तार्किक प्रक्रिया के साथ में हम कह सकते हैं कि इसमें विशिष्टता भी होती है और गहनता भी होती है। बिल्कुल धरातल से नहीं सोचा जाता, हर एक चीज़ को गूढ़ तरीके से, बिल्कुल बारीकी से देखा जाता है और फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अब ये हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी बातें हमने बताई, क्या ये शोध में सही तरीके से धरातल पर उतरती हैं? तो बिल्कुल उतरती हैं। यदि कोई शोधार्थी जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखता है, नया कुछ बदलाव लाने की इच्छा रखता है, कुछ समस्याओं का निराकरण वो कर सके, समाज की, विज्ञान की, किसी भी विषय की वो समस्या का सुलझाना चाहता है, जिज्ञासु है, इच्छा है उसके अंदर, तो फिर वो जरूर इसको धरातल पर रखकर कार्य करेगा और तर्क के साथ में कार्य करेगा, वैज्ञानिक निरीक्षण पद्धति के साथ में कार्य करेगा और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा और समाज में अपना योगदान देगा। ठीक है। अब हमने शोध को यहाँ पे थोड़ा सा समझा, आगे इसको और भी समझ लेंगे। अभी ये शुरुआत है यूनिट 2 की। तो कुछ एक दो परिभाषाओं का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में परिभाषाएं भी आ जाती हैं। तो पहली परिभाषा देखिए, शोध एक दृष्टिकोण है, जांच परख का तरीका है और मानसिकता है। रस्क महोदय कहते हैं शोध के लिए कि शोध एक दृष्टिकोण है। ठीक है। जांच परख का तरीका है और मानसिकता है। जांच परख का तरीके का मतलब हुआ कि इसमें जो भी युक्तियां अपनाई जाती हैं वो जांच पड़ताल पर आधारित होती हैं ताकि सही फैक्ट हमारे सामने आ सके। और शोध एक दृष्टिकोण है और मानसिकता है। ये रस्क महोदय की परिभाषा शोध के लिए। दूसरी परिभाषा देखिए, पीएम कुक महोदय की है, किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों और उनके अर्थ व उपयोगिता की खोज करना ही शोध है। पीएम कुक। देखिए समझिए इस परिभाषा को। पीएम कुक क्या कह रहे हैं? किसी समस्या के संदर्भ में पहली बात ईमानदारी, दूसरी बात विस्तार, संक्षिप्त नहीं विस्तार, और बुद्धिमानी से तथ्यों और उनके अर्थ और उपयोगिता की खोज करना ही क्या है? शोध है। किसी भी समस्या, इसमें देखिए समस्या को खास करके सामने रखा गया है। कोई विषय है, वो उसमें यदि किसी प्रकार की समस्या ही उत्पन्न नहीं हो रही तो वो समाज में काम आता जाएगा। जब हमें लगेगा कि इसमें कोई समस्या आ रही है
तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, शोध करना पड़ेगा और फिर उस समस्या को सुलझाना पड़ेगा। तो ये PM कुक की परिभाषा है शोध के लिए, ठीक है। तो शोध जो प्रक्रिया है इसके बारे में हमने ये देखा कि शोध जो है ये मानसिक पर आधारित है, एक दृष्टिकोण है, जांच परख होती है, गहन होता है, इसमें जो भी चिंतन कह लीजिए या फिर जो भी कार्य कह लीजिए, गहनता इसमें बहुत मायने रखती है, क्योंकि बिल्कुल बाल की खाल निकाली जाती है तब जाके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और मन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है जिसका एक व्यापक निष्कर्ष निकालना इसके अंदर शामिल होता है। संक्षिप्त नहीं, व्यापक अर्थ निकाला जाता है, विस्तार पूर्वक इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने शोध को आपको बताने की कोशिश की है, अनुसंधान को बताने की कोशिश की है। वैज्ञानिक है, व्यवस्थित है, सुनियोजित है और नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है यहाँ पर, क्योंकि पुराने ज्ञान को जोड़कर उसमें नवीन ज्ञान समस्याओं को सुलझाया जाता है, ठीक है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, शोध की जो विशेषताएं या अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं, तो विशेषता और इसकी जो प्रकृति है, जितने भी हमारे सिलेबस में पॉइंट दे रखे हैं, इस विषय शोध के प्रकार दे रखे हैं, उन सभी को हम आगे से आगे छोटे छोटे वीडियो नोट्स के साथ आपको देते जाएंगे। तो वीडियो नोट को शेयर लाइक करते जाइएगा और चीज़ों को समझते जाइएगा। बिल्कुल सरल शब्दों में यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।